वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 26 को डिस्कस करेंगे और यह जो सेट है प्लेटफॉर्म के रुक्मणी प्रकाशन से लिया गया है। इसका टेस्ट सीरीज नंबर 1 है और इससे हम लोग जीके, जीएस और साथ में करंट अफेयर्स, कंप्यूटर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जीके के प्रश्नों से। तो इसमें जो है जीके का प्रश्न यह दिया गया है 41 से। हम लोग 1 2 3 के रेशियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। ऑप्शन ए सूखा, ऑप्शन बी ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन सी साइक्लोन और ऑप्शन डी कृषि। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि। तो वनों का जो कटाई हो रहा है इसका प्रमुख कारण कृषि है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, खाद्य उद्योग और खनन कार्य के लिए वनों की कटाई की जाती है। साथ ही इसका बहुत सारा ऐसा भी है जो कि इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसके दुष्प्रभाव के अगर कभी कारण पूछा जाए तो उसमें से मुख्य कारण होंगे जैव विविधता का नुकसान, जलवायु परिवर्तन और जल स्तर की कमी। तो यह इसका 3 मुख्य जो है नुकसान के कारण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी ब्राजील। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राजील। और अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है तो यह होता है कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। ऑप्शन ए सुजाता वी मनोहर, ऑप्शन बी इंदिरा बनर्जी, ऑप्शन सी आर भानुमति और ऑप्शन डी एम फातिमा बीबी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी कुशीनगर में और ऑप्शन डी लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है वो अंतिम उपदेश दिए थे कुशीनगर में। साथ ही गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह हुआ था लुम्बिनी में। कब हुआ था तो 563 ईस्वी पूर्व। प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ पे, सारनाथ में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली को अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी।
यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? तो वह किए थे 1504 ईस्वी में। और साथ ही उसे अपना राजधानी कब बनाए थे? तो यह होगा 1506 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के समय, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध के समय, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात हुए संघर्ष के दौरान, और ऑप्शन डी 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के समय। तो होम रूल लीग की स्थापना जो हुई यह हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय में। तो यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1916 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी बालाजी राव प्रथम, और ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ। और इनका जो कार्यकाल था बालाजी विश्वनाथ का, वह कब से कब तक था? तो वह था 1713 से 1720 ईस्वी। साथ ही बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थगित करे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 320, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 322। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 312, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगता है तो वह पदच्युत होगा। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप पर, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा महाभियोग लगाने पर, और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी बनेगा कि महानियंत्रक लेखा परीक्षक के विषय में किस आर्टिकल में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 148 से 51। इनका कार्यकाल क्या होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए बाब अल मंडेब जल मद्रुमद, ऑप्शन बी हारमुज जल मडरूमद, ऑप्शन सी मेसिना जल मडरूमद, और ऑप्शन डी पाक जल मडरूमद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हारमुज जल मडरूमद। तो यहाँ से और भी एक दो क्वेश्चन बनेगा, तो इसको हम लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे पाक जल मडरूमद है, तो यह कहाँ पे है? तो यह है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर।
इसी तरह है बाबा अलमेंडम जलमड्रूमद, तो यह है लाल सागर और अरब सागर के बीच, लाल सागर अरब सागर के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस स्थान पर को समुद्रपुत्र कहते हैं? ऑप्शन ए अंडमान द्वीप, ऑप्शन बी निकोबर द्वीप, ऑप्शन सी गंगा सागर और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा सागर। और यह है कहाँ? तो हुगली के निकट 20 किलोमीटर का लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जुलाई, ऑप्शन बी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 22 जुलाई और ऑप्शन डी 23 जुलाई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 23 जुलाई। नेक्स्ट है, अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की किस मंजूरी महीने में प्राप्त हुई? ऑप्शन ए सितंबर 2021, ऑप्शन बी अगस्त 2021, ऑप्शन सी जनवरी 2022 और ऑप्शन डी दिसंबर 2021। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त 2021। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, न्यायालय में प्रयुक्त अटर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन ए किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम, ऑप्शन बी किसी केस से संबंधित वादी का नाम, ऑप्शन सी किसी केस से संबंधित प्रतिवादी का नाम और ऑप्शन डी किसी केस से संबंधित मुख्य गवाह का नाम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए किसी केस के मुवक्किल के वकील का नाम। और वो साथ में यहाँ पे एक और चीज है, वादी। तो यह किसे कहा जाता है? तो शिकायतकर्ता को वादी कहते हैं हम लोग। शिकायतकर्ता को वादी कहा जाता है। साथ में जिसके विरुद्ध में शिकायत किया गया है उसे प्रतिवादी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉर फ्यूचर शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन ए अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि लौटाने को कहा जाता है, ऑप्शन बी अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है, ऑप्शन सी अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि को बढ़ाया जाता है और ऑप्शन डी अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि को घटाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत अभिक्रिया, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। साथ ही जो संलयन अभिक्रिया होता है वो किसके साथ होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में जो है यह हाइड्रोजन और हीलियम के बीच संलयन अभिक्रिया होता है।
और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है इसके द्वारा परमाणु बम बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन ए ऑर्थोपोडा, ऑप्शन बी एनेलिडा, ऑप्शन सी मोलस्का और ऑप्शन डी निमेटोडा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में जो है एक लंगी होते हैं, जो भी ऑर्थोपोडा में जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं, तो एक लंगी, और इनका निषेचन शरीर के अंदर होता है। ऑर्थोपोडा समूह में तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल आदि इन सभी को रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संगमरमर चिप पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए CaCO3 प्लस 2HCl, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है। ऑप्शन ए अवरक्त, ऑप्शन बी माइक्रोवेव, ऑप्शन सी परावैगनिक और ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अवरक्त। और अवरक्त विकिरण की खोज जो है यह हर्शेल ने किया था। साथ में परावैगनिक किरण का खोज रिटर ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह होगा। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी डबल लेंस और ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। साथ में उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी के नाम से भी जानते हैं, अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर फर्स्ट का जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स के प्रश्न को डिस्कस कर लिए। तो अब इसमें हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर का जो सेक्टर है वह स्टार्ट हो रहा है 85 के बाद। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी एकीकृत सर्किट, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर के मुख्य घटक थे वह थे कौन, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर शब्दावली में ईपीरोम का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी एक्सटेंडेड प्रोग्राम रीराइटेबल ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम रिवाइज ओनली मेमोरी और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रिट्रीव ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना गया? ऑप्शन ए नेक्सस, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी नेट एस्केप नेविगेटर और ऑप्शन डी मोजेक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नेक्सस को पहला वेब ब्राउज़र माना गया और इसको विकसित करने का जो है श्रेय वह दिया जाता है टिम बर्नर्स-ली को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी ब्लू रे और ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रैम को। रैम को जो है अस्थायी और अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। रैम के दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक्स रैम और डायनेमिक रैम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो क्वेश्चन में देखना है ध्यान से कि नहीं अगर लगा हुआ है तो क्वेश्चन का अर्थ बदल जाता है। तो ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी सी प्लस प्लस, ऑप्शन सी जावा और ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रैम किस प्रकार का संग्रहण मेमोरी है? ऑप्शन ए ऑफलाइन, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन बी द्वितीयक और ऑप्शन डी प्राथमिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी प्राथमिक मेमोरी के श्रेणी में रैम को रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए इंटेलिजेंट कोसेट, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी एक्यूरेसी और ऑप्शन डी डेटा स्टोरेज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इंटेलिजेंट कोसेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी गूगल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। एमएस ऑफिस के मुख्य रूप से 4 प्रोग्राम आते हैं, वह 4 प्रोग्राम कौन कौन से हैं? तो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस मेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? ऑप्शन ए CTRL प्लस सेमी कोलन, ऑप्शन बी CTRL प्लस शिफ्ट प्लस कोलन, ऑप्शन सी CTRL प्लस F10 और ऑप्शन डी CTRL प्लस F11। तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए CTRL प्लस सेमी कोलन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों स्टोरेज डिवाइस के सही क्रम को उसके संग्रहण आकारों स्टोरेज साइज के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, केस, रजिस्टर, ऑप्शन बी कैश, रजिस्टर, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम।
ऑप्शन सी रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन डी रजिस्टर, कैश, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम। तो यह चार को एक क्रम में बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो इस आधार पे हो रहा है ऑप्शन सी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग रखेंगे रजिस्टर, फिर कैश को, फिर रैम को, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर में लोगो क्या है। ऑप्शन ए कमांड, ऑप्शन बी निर्देश, ऑप्शन सी प्रोग्राम और ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग भाषा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग भाषा। लोगो क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। और कभी कभी लोगो का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो लोगो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। और यह किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यह विकसित किया गया था सिकोर पेपर के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डैश एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं से संदर्भित करता है। ऑप्शन ए टूल, ऑप्शन बी हैकर्स, ऑप्शन सी साइबर लॉ और ऑप्शन डी कुकीज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी साइबर लॉ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर वायरस से बचने के निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है। ऑप्शन ए बिना स्कैन किए किसी भी फ्लॉपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी अपनी फ्लॉपी डिस्कों को राइट प्रोटेक्ट लगाकर कहीं बाहर प्रयोग करना चाहिए। और ऑप्शन डी कंप्यूटर को ऑन करने के बाद स्कैन करना चाहिए। तो चूंकि यहाँ नहीं है तो इस आधार पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इंटरफेस एक समय में एक बीट ट्रांसमिट करता है। ऑप्शन ए सीरियल, ऑप्शन बी फायर वायर, ऑप्शन सी पैरेलल और ऑप्शन डी शेयरवेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई सीरियल। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 26 को डिस्कस कर लिए। आप सभी से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इसी तरह से और भी कुछ बुक और पब्लिकेशन के सेट बुक को लाके आप सभी को डिस्कस कराया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ नेक्स्ट डे। धन्यवाद।